यूपी सांसद बर्क का कंट्रोवर्शियल बयान, महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन, सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम, बैकफुट पर आए अखिलेश के नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये प्रतिक्रिया ऐसी वैसी नहीं है। उनके निशाने पर भारत रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स और फेसबुक पर भारत में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। ये पोस्ट उन्होंने रविवार रात को ही सोशल मीडिया पर साझा किया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश आज अपनी दास्तान खुद लिख रहा है, जहां भविष्य अंधेरे में दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी से जूझते कई युवा हिंसा में लिप्त हैं, जो किसी भी समाज के लिए खतरनाक संकेत है। वो यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ बांग्लादेश को दोष देना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने गिरेबान में भी झांकना उतना ही जरूरी है। यानी उन्होंने भारत की सियासत, भारत का सामाजिक ताना बाना सब पर निशाना साधा। बर्क ने अपनी पोस्ट में कहा कि जब सियासत नफरत के नाम पर होती है तो उसका यही नतीजा निकलता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया कि भारत में अब तक 300 से ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं मजहब और जाति के नाम पर हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के दलित प्रवासी मजदूर राम नारायण का उन्होंने जिक्र किया, जिनकी केरल के पलक्कड़ जिले में भीड़ ने पीट पीट कर जान ले ली। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाया, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, जो मीडिया इस घटना पर खामोश है। यानी उन्होंने भारतीय राजनीति के साथ साथ सामाजिक ताने बाने पर निशाना साधा और मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे नफरत की राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत की हार करार दिया। अखलाक मामले पर भी सांसद बर्क ने कहा कि हालात और भी शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ केस वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने इस फैसले को इंसाफ की उम्मीद को जिंदा रखने वाला करार दिया और कहा कि ऐसे गुनहगारों के लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। सांसद बर्क ने आखिर में कहा कि अगर हम सच में एक सभ्य समाज चाहते हैं तो नफरत के हर रूप के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे वो सीमा के उस पार हो या हमारे अपने घर में। लेकिन जब सपा सांसद अपने इस ट्वीट में फंसने लगे तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद के इस पोस्ट ने एक बार फिर मुस्लिम नेताओं की मानसिकता पर सवाल उठाया है। जब बांग्लादेश में किसी हिंदू दलित की लिंचिंग होती है तो ये विपक्षी नेता मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं। अब बार बार सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर कोई बयान क्यों नहीं दिया। और ऐसे में बर्क का यह बयान कई सवाल खड़े करता है, उन पर भी और उनके नेताओं पर भी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस तरह के सवाल उठाए हों। अक्सर वो इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं जब वो खुद कानून का पालन नहीं करते। जिस तरह से उन पर एक नहीं ढेरों मुकदमे दर्ज हैं, चाहे फिर वो संबल हिंसा को लेकर हो या अपना घर उन्होंने बिना नक्शा पास कराए पास किया हो या बिजली चोरी का मामला हो, जहां पर उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना तक लग चुका है। वो खुद जमानत पर बाहर है, बल्कि एक नहीं कई मामलों में वो जमानत पर बाहर हैं और कभी भी उनके खिलाफ बड़ा फैसला अदालत से आ सकता है, क्योंकि कई मामले, चाहे फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कई मामले उनके खिलाफ पेंडिंग चल रहे हैं जिनमें फैसला आना लाजमी है। ऐसे में जियाउर रहमान बर्क का ये जो पोस्ट सामने आया है उसने सियासी हलकों में गर्मी पैदा कर दी है। सियासी तापमान बढ़ चुका है, न सिर्फ यूपी का बल्कि देश भर की राजनीति में लिंचिस्तान का जो उन्होंने जिक्र किया कि भारत हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान है, उससे साफ हो जाता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सबसे पहले लिंचिस्तान का जिक्र जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने किया था। उन्होंने अपना बयान या कहें कि उनकी ही बयान का समर्थन उनकी मां महबूबा मुफ्ती ने भी किया। अब संबल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी भारत को लिंचिस्तान बताया है। 13 नाम लिंचिस्तान है। उड़ीसा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर के मर्डर के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई, लेकिन यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि इसकी लिंचिंग की गई है या फिर मामला कुछ और है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
जम्मू कश्मीर की पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मामले को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। इल्तिजा ने उड़ीसा में मारे गए मुस्लिम युवक को लेकर जिसका नाम बताया जा रहा है जुएल शेख है, उसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, ना भारत ना हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान है। उनके इसी बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई थी और तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई थी। दरअसल उड़ीसा के संबलपुर जिले के एथापल्ली थाना क्षेत्र के दानीपल्ली इलाके में जुएल शेख की पीट कर जान ले ली गई थी, लेकिन यह मामला आपसी रंजिश का था। वजह क्या थी, घटना क्या थी, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन इस मामले को विपक्षी नेताओं ने लिंचिंग करार दिया। पश्चिम बंगाल से मजदूरी करने गया था जुएल शेख और इस हमले में 2 और भी प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। इल्तिजा ने इसी घटना को लेकर यह पोस्ट की थी। उनके इस बयान को बीजेपी ने देश को बदनाम करने वाला करार दिया था, क्योंकि जिस तरह की लिंचिस्तान हिंदुस्तान को बताया गया, उससे साफ है कि इन लोगों की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर जो मानसिकता है वो भी कटघरे में खड़ी होती है। बीजेपी ने इल्तिजा की पोस्ट पर दिया करारा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है और यही नाम पूरी दुनिया में एक बड़ी पहचान के साथ पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसे मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी समुदायों को साथ लेकर करनी चाहिए। मंजूर भट्ट ने आगे कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वो पूरे समाज, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में किसी एक घटना के आधार पर पूरे देश को लिंचिस्तान कहना न सिर्फ गलत है, बल्कि भारत की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे पर भी सवाल खड़े करता है। बीजेपी प्रवक्ता ने इल्तिजा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि अगर उन्हें मजहब के नाम पर हिंसा की चिंता है तो पहले बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा और लिंचिंग पर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लंबे वक्त से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की परंपरा रही है और पूरी दुनिया इसे जानती भी है। इस तरह के बयान देश को बांटने का काम करते हैं और इस बीच उड़ीसा पुलिस ने भी इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक जुएल शेख पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और संबलपुर में रहकर मजदूरी करता था। पुलिस के मुताबिक घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई थी। स्थानीय युवकों ने इस इलाके में बीड़ी पीने को लेकर उस मजदूर को मना किया था और इसी पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कहासुनी हो गई और मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि गुस्से में आए युवकों के एक गुट ने शेख पर लाठी डंडों और हाथ पैरों पर हमला कर दिया। गंभीर चोट के चलते ही उसकी मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयानों के आधार पर आरोपियों को फौरन पकड़ भी लिया। सभी से पूछताछ की गई, हथियारों की बरामदगी कर ली गई और इस मामले में फौरन एक्शन लिया गया। संबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान बारिक ने भी बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला आपसी विवाद के बाद हुई हिंसा का ही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया और शांति बनाए रखने की अपील की गई। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का एक बयान जो सुर्खियों में है। उन्होंने अपने इसी बयान में कहा कि देश की मौजूदा स्थिति उसे देखकर लगता है कि हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान बन गया है। मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बनाए गए इस भारत में एक परेशान करने वाला बदलाव आया है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि गांधी और नेहरू का यह हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदल चुका है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़ से की जा रही हिंसा पर भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि हाल ही में 1-2 घटनाएं सामने आई हैं जहां कश्मीरी युवक के साथ भी मारपीट की गई है। उन्होंने इसी संदर्भ में भारत को लिंचिस्तान करार दे दिया। इससे आम जनता में असुरक्षा का अभाव जो भी पैदा हो रहा है। पीडीपी के अध्यक्ष ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में हो रही इस तरह की घटनाएं बताते हैं कि देश में डर और असहिष्णुता का माहौल बनता जा रहा है। ये माहौल न सिर्फ समाज बल्कि देश के भविष्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। यानी उन्होंने अपनी ही बेटी के बयान को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने ये बताया कि अनंतनाग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस भारत की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने रखी थी वो आज डर और असुरक्षा की भावना में बदल चुकी है। यानी कुल मिलाकर मां और बेटी का जो बयान सामने आया है उससे सियासी तापमान जरूर बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि
पहले इल्तिजा मुफ्ती और अब महबूबा मुफ्ती ने भी उस पर मोहर लगा दी कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। वैसे ये नेता पहले भी कई बार दबी जुबान से भारत और भारतीय राजनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। आर्टिकल 370 के समाप्ति के बाद से ही महबूबा मुफ्ती काफी आक्रामक हैं, जबकि उनकी खुद की राजनीति जम्मू कश्मीर में एक तरह से कहें खत्म होने के कगार पर है। उनका अस्तित्व, उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का तूती कहें कि बोलती है। जिस तरह से वो सीएम बने और पूरा चुनावों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस हावी रही, उसमें पीडीपी और उनकी चीफ महबूबा मुफ्ती की सियासत दांव पर लगी हुई है। इसलिए अब वो अनाप शनाप बयान देकर खुद को सुर्खियों में लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हद तो ये हो गई कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उनके बयान का समर्थन करते हुए जो पोस्ट साझा की है, उसको लेकर अब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी और इसके साथ ही उनके नेता भी सवालों के घेरे में हैं। तो जिस तरह से भारत को लिंचिस्तान बताया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं और जिस तरह से इस पर सियासत की जा रही है, उसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया है। अब देखना यह होगा कि इस पर सियासत कहां जाकर ठहरती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।